अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, वो एक ही ईश्वर है, वही महाशक्ति है, वही कण कण में समाया हुआ है। वो निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। इन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला हम सब का जो ईश्वर है, हम सब का जो रब है, वो एक ही है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। कुरान करीम में सबसे पहला लफ्ज़, सबसे पहले अल्फाज जो अल्लाह ने कहा वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सब का रब हूँ। उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि मैं मुसलमानों का रब हूँ, नहीं, मैं सब का रब हूँ। सब मेरे हैं, मेरे ही बंदे हैं सब। ये चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि कई लोग मेरे जो वीडियो नहीं देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये मुस्लिम है और कोई सिर्फ मुसलमानी कोई बातें बताएगा। और जो मेरे पास 35 साल से मैं रूहानी इलाज करता हूँ, तो जो हिंदू, पंजाबी, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग आते हैं, तो जो मुझे जानते हैं वो लोग मेरे वीडियो फ़ौरन देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, मुझसे सवालात भी करते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो सवालात भी करते हैं मुझसे। तो अब मेरा वीडियो जो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। अब मैं हर बात का जवाब फ़ोन पर नहीं दे सकता। अगर मैं जवाब देने पर लग जाऊं तो फिर मैं अपना रूहानी इलाज नहीं कर सकता। तावीज़ भी लिखना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। अगर जैसे मेरे पास इंडिया में कुछ लोग हैं जिनको कोरियर भी भेजना होता है, इंडिया से बाहर के क्लाइंट हैं, उनके फ़ोन भी अटेंड करने होते हैं। मेरे पास रोज़ बहुत सारे सवाल करते हैं अपने अपने कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका क्या वजह हो सकती है, हमें ऐसा परेशानी क्यों है। तो रोज़ सवाल आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आते हैं, मेरे मेल पे भी आते हैं। तो इस तरह रोज़ सवाल आते हैं। तो हमें रोज़ जो आज सवाल आते हैं उनका जवाब कल देना होता है, कल आएंगे उनका जवाब, परसों देंगे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं तो हमें उनका जवाब भी देना होता है। तो हम एक एक बात मरीज़ों को फ़ोन पर नहीं समझा पाते हैं, टाइम नहीं होने की वजह से। और ये भी चाहते हैं कि मरीज़ों को शिकायत भी ना हो, हमारे लोगों जो हमसे टच में हैं उनको कोई बात में कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए एक चीज़ में ख़ुलासा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसका अनवान है आपके सवालों के जवाब। मेरे वीडियो का ये नाम रहेगा, आपके सवालों के जवाब। तो आप गौर से सुने मेरी बात और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। अब सवालों के जवाब क्या है। सवाल लोग, जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि बच्चों के नाम बहुत सोच समझकर अच्छे लोगों से रखवाने चाहिए जो नाम रखने में समझते हैं, क्योंकि ये नाम हमारे ज़िंदगी का आधार होता है। हमारे नाम को बहुत हमारी ज़िंदगी को हमारा नाम प्रभावित करता है। हमारा नाम हमारे जिस्म और आत्मा से सूटेबल है तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी सुकून से गुजरती है, तंदुरुस्ती के साथ गुजरती है, कामयाबी के साथ गुजरती है। और अगर हमारा नाम सूटेबल नहीं है तो वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, कारोबार के लिए वो परेशान रहते हैं, अपने
ज़िंदगी के हर काम में परेशान रहते हैं और अक्सर उनको बीमारियां, परेशानियां भी घेरती है। वो मैंने वीडियो बनाया था, अब मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बच्चों के नाम से भी बनाया हुआ है, तो उसमें बच्चों के बारे में बताया गया, और बड़ों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है आपका नाम भी कमाल कर सकता है। अब ये वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोगों के ये सवाल आए कि साहब बच्चों का नाम रखने के लिए तो आपने बता दिया, बड़ों का नाम अगर डिस्टर्ब है और सूटेबल नहीं है तो उसके लिए भी आपने दूसरा वीडियो बनाया, लेकिन आपने ये नहीं समझाया कि इसमें खर्च क्या आता है। तो ये बार बार सवाल करते हैं, अब हम फ़ोन पर कितने लोगों को जवाब दें। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें खुलासा कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, मरकज़ रूहानी इलाज, हमारा जो है मरकज़ रूहानी इलाज के नाम से हम काम करते हैं। तो वो हम इसमें आपको बता रहे हैं, गौर से सुने, और ताकि आगे आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज का मकसद ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इल्म के ज़रिए, हमारी जानकारी के ज़रिए फ़ायदा पहुंचा सकें, ताकि वो हमें बाद में दुआ देते रहें और उनको एहसास हो कि फ़लाँ शख्स ने हमारे बच्चे का ये नाम रखा था, या हमारे नाम में जो कन्फ्यूज़न चल रहा था उसको सही करा था, और उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी रही, तो हमें वो दुआ देंगे, हमारे से भी मालिक खुश होगा, हमारा रब हमसे राज़ी रहेगा कि हमारी, क्योंकि एक हदीस शरीफ है, अल्लाह कहता है कि तू मेरी मखलूक पर रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूँगा, तो मेरी मखलूक की मदद कर, मैं तेरी मदद करूँगा। मतलब जितने लोग बंदे हैं, अगर हम उनकी मदद करते हैं तो मालिक हमारी मदद करता है, और ये 100% सही है। सभी धर्मों में इस बात को समझाया भी गया। हिंदू धर्म में कहा मानव सेवा ईश्वर की सेवा है, तो वो ऐसे ही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो लोग हमसे नाम रखवाना चाहते हैं बच्चों का, और या छोटे उम्र के बच्चे हैं जिनके नाम बदल दिए जाते हैं, ऐसे लोग हमसे संपर्क में आते हैं, फ़ोन करते हैं, हमसे मालूम करते हैं कि हमें बच्चों का ये नाम रखवाना है, या ये बच्चों के नाम सही है या नहीं है। तो इनको हम देखने के लिए, बच्चों का नाम रखने के लिए, देखने के लिए हम उनसे कहते हैं कि आप 5 नाम चुनकर हमें भेजें, और उसकी फ़ीस होती है 200 रुपये। 5 नाम चुनकर आप भेजेंगे, हम उन 5 नामों को अच्छी तरह से देखेंगे। ये लंबा प्रोसीजर होता है। नाम हमारे शरीर और आत्मा को सूटेबल है या नहीं है, ये जांचना बहुत बड़ी बात है, और हर आदमी नहीं जांच सकता। बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, मगर बहुत कम लोग हैं जो ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये नाम इसको सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। और ख़ास तौर से इल्म ज़फ़र जानने वाले, इल्म ज़फ़र को जानने वाले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बाकी लोग थोड़ा कम समझ पाते हैं। ये शरीर और आत्मा को कैसे सूटेबल होता है, ये इल्म ज़फ़र वाले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो बच्चों का नाम रखाना चाहते हैं, या बच्चों का नाम रखा हुआ है और उसको चेंज कर सकते हैं, तो 5 नाम हमें भेजें, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे और नंबर लगा दें। भाई एक नंबर ये, फर्स्ट में तो हम ये रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर ये रखना चाहते हैं, ऐसे 5 नाम नंबर लगा कर भेज दें। हम सेलेक्ट करके उसमें बताएंगे कि इसमें से ये नाम इस बच्चे को सूटेबल है, और इसका कुल खर्चा 200 रुपये है। अब जो लोग ऐसे हैं जिनके उम्र ज़्यादा है, कागजात बने हुए हैं, वो जिनको नाम सूटेबल नहीं है, वो मालूम करना चाहते हैं कि हमारा नाम सूटेबल है या नहीं है, तो मालूम करने का खर्चा उनका भी 200 रुपये है। अब अगर किसी का नाम सूटेबल नहीं है और वो सूटेबल कैसे हो, ये भी सवाल होता है ना, तो हम उसके लिए बनाते हैं तावीज़। जिसका नाम सूटेबल नहीं है
उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, कन्फ्यूज़न में चल रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तावीज़ बनाते हैं। और नाम देखने का खर्चा 200 रुपये है और इसके तावीज़ बनाने का खर्चा 700 रुपये है। अगर सूटेबल नहीं है तो उसका खर्चा 700 रुपये का होगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि लोग कन्फ्यूज़न में सवाल फ़ोन करते हैं बार बार कि साहब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो हम अलग अलग जवाब नहीं दे सकते ना, इसलिए। और हमारे पास रूहानी इलाज जो भी कराते हैं, मैं जयपुर राजस्थान इंडिया से हूँ, लेकिन पूरे भारत के लोग मुझसे कनेक्ट हैं और हम लोगों के लिए कोरियर से तावीज़ भेजते हैं, उनके घर पर ही रहकर वो इलाज करा लेते हैं। इंडिया में जितने भी हैं हमसे कनेक्ट होते हैं, हमसे जो जुड़ते हैं और सवाल करते हैं और हमसे जो रूहानी इलाज कराना चाहते हैं, तो सभी तरह का रूहानी इलाज होता है हमारे यहाँ मरकज़ रूहानी में। तो हम कोरियर से तावीज़ पहुँचाते हैं और इंडिया से बाहर के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो उनको हम मेल से या व्हाट्सएप से जो आसान हो उनके लिए हम उस तरह तावीज़ पहुंचाते हैं। इंडिया के अंदर कहीं भी हो कोरियर से पहुंचाएंगे और इंडिया से बाहर कोई हो तो व्हाट्सएप से या मेल से, जैसे वो आसान समझे वैसे पहुंचाते हैं। तो हमारा इलाज इंडिया से बाहर के लोगों का भी होता है और इंडिया के लोगों का भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों को कि आप हमसे आकर मिले, आप घर बैठे भी इलाज करा सकते हैं। और अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम तो मिलना चाहते हैं, आपके पास आकर इलाज कराना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। मेरे पास आदमी आते हैं, कई एक एक दो दो रोज़ भी रुकते हैं हमारे यहाँ घर पे ठहरने की जगह है, तो हम अपने ही घर ठहराते हैं। तो एक एक दो दो रोज़ रुक जाते हैं, 3 रोज़ रुक जाते हैं, जितनी देर लगने का होता है उनका काम। कई काम ऐसे होते हैं कि आज नहीं होगा, ये परसों होगा। अब आप आ गए हो तो 1-2 रोज़ घूम लो और हम तैयारी कर लेते हैं, तो जब तैयार करके दे देते हैं उनको। या किसी के अंदर प्रॉब्लम है, जिस्म के अंदर कोई शक्ति डिस्टर्ब करती है, तो उसे 2-3 रोज़ देखना पड़ता है। आज चेक करा उसने क्या बात की, कल चेक करेंगे क्या होगा, वो इस तरह हमें 2-2, 3-3 रोज़ लग जाते हैं आने वालों को। लेकिन हमारे यहाँ रहें, हम कोई उनसे किराया वसूल नहीं करते। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनसे हम किराया वसूल नहीं करते, कोई पैसे ऐसे नहीं लेते कि साहब आप इतने दिन हमारे घर में रहे तो उसके पैसे दो। हाँ, रूहानी इलाज में जो हमें सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, उसके लिए जो हमें ज़रूरत होती है, तो वो हम पहले ही बार में बता देते हैं, इसमें ये खर्चा आएगा, इस तरीके से आएगा। और वो खर्चा भी मुनासिब होता है, जायज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गर्दन झुका कर बैठा तो उसकी गर्दन उतार लें, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ खर्चा जायज़ होता है, ईमानदाराना होता है। दूसरी चीज़ एक और भी बता दूँ कि काफ़ी लोग ऑनलाइन इलाज भी करते हैं, तो वो चीटिंग करते हैं। लोग पैसे आने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ मरकज़ रूहानी पर कोई भी आदमी सवाल करेगा तो उसका जवाब मिलता, मेल से सवाल करे या फ़ोन से सवाल करे, व्हाट्सएप वगैरह से सवाल करे, किसी भी ज़रिए से हमसे सवाल करता है तो हम उसे जवाब देते हैं और फ़ोन भी उठाते हैं हम। और अगर मरीज़ दूर रहता है और हमें उसके लिए कुछ दुआ पढ़नी पड़ती है तो हम वीडियो कॉल करते हैं, हम सामने बैठते हैं, मरीज़ को सामने बिठाते हैं और फिर दुआ भी पढ़ते हैं, उसकी तबीयत को देखते हैं, समझते हैं और मशवरा देते हैं। इसकी वजह ये खुलासा करने की इसलिए है कि हमारा 35 साल से पुराना मरकज़ रूहानी है ये। यहाँ पर मरकज़ रूहानी में 35 साल से ज़्यादा हो गए इलाज होते हुए। तो हमारे यहाँ कोई आना चाहे तो आ भी सकता है, हमें देखना चाहे किसी बात जानने के लिए तो वीडियो कॉल से भी हमसे बात कर सकता है, फ़ोन पर भी बात कर सकता है। हमारे यहाँ बिल्कुल हर चीज़ खुलासा ईमानदाराना होती है, नाजायज़ किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये सब खुलासा मैंने इसलिए कर दिया है कि अच्छा ये समझा दूँ, कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें छोटी मोटी परेशानी होती है तो उसका बिल्कुल कम खर्चा होता है, और कुछ ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ में बहुत
दिक्कत हो जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, या बहुत लंबे समय से कोई बीमार है, बहुत तगड़ी बीमारी है, या कोई लंबे टाइम तक कोई जिन्नात शैतान या जादू उस पर किया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। तो जैसी बीमारी होती है उसी तरीके से खर्च होता है। ये ना समझे कि सबको एक ही तरीके का खर्चा होता हो, नहीं। छोटी बीमारी, कम बीमारी, उस पर कम खर्चा है। थोड़ी लंबी बीमारी है तो उसको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। कई बार डॉक्टर नहीं कह देते हैं कि साहब 3 महीने इलाज चलेगा या 6 महीने इलाज चलेगा या 9 महीने इलाज चलेगा, बताते हैं ना। तो ये रूहानी इलाज भी कई बार मरीज़ों को लंबे समय तक लेना पड़ता है, तब ही जाकर वो सही होते हैं। जो पुराने हैं मरीज़, उलझे हुए हैं, परेशान बहुत ज़्यादा, उनका चलता है लंबे समय, वरना जल्दी ही सही हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की थी वो इसलिए की थी कि भाई आप लोगों को किसी तरह का मेरी तरफ से कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप लोग मेरा चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारी मैं अक्सर देता रहता हूँ, लोगों के लिए फ़ायदे के लिए जानकारी मिलती रहे। और इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ मालिक आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपके रिस्क रोज़ी में बरकत दे और आप खुशहाल रहें। और मैं वीडियो रोकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।